हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा चैनल मेड इजी बाय सुदीप में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हो जाता है वो है अलजेब्रा का जितना भी फार्मूलाज है वो याद रखना। और इतना सारा फार्मूलाज है जिसको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों को सिखाने जाऊँगा कि कैसे अलजेब्रिक फार्मूलाज को बहुत आसानी से याद रखा जा सकता है। तो बने रहना इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हाँ तो दोस्तों देखो, हम लोगों को सब पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप लोगों को पूछ लिया गया है a प्लस बी होल टू द पावर 5 का फॉर्मूला क्या है। ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये सब फार्मूला अगर बहुत आसानी से निकालना है तो एक बहुत आसान ट्रिक्स है जो कि है पास्कल्स ट्रायंगल। तो पास्कल्स ट्रायंगल को यूज़ करके हम लोग बहुत आसानी से ये सारे फार्मूला जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। और पास्कल्स ट्रायंगल होता कैसा है, तो देखो पहले जो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला था उसमें क्या था, ए स्क्वायर, देखो यहाँ पर पावर था 2, तो मतलब कितना टर्म आ गया, 1 2 3, 3 टर्म आ गया। ए स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। तो देखो ये ए स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है वो मैं ऐसे लिख लेता हूँ 1 2 1। ओके, तो इसका कोएफिशिएंट है 1 2 1, तो मैं इन तीनों का कोएफिशिएंट लिख लिया। पास्कल्स ट्रायंगल को यूज़ करके हम लोग a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या था, ये जो 2 और 1 है, और ये भी 2 और 1 है, तो मैं इस 1 को डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेता हूँ। और ये 2 प्लस 1 इधर प्लस हो जाएगा, इधर भी प्लस हो जाएगा। 2 प्लस 1 आएगा तो कितना आ गया 3, इधर भी 2 प्लस 1 आया तो कितना आया 3, और ये 1 इधर आ गया। ओके, तो जो क्यूब का फॉर्मूला होगा ये इसका कोएफिशिएंट 1 3 3 1 होगा। ओके, तो a प्लस बी होल क्यूब, तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला में हम लोग देखो ए क्यूब, पहला कोएफिशिएंट कितना था 1, दूसरा कोएफिशिएंट कितना है 3 ए स्क्वायर बी प्लस फिर से कितना है 3, तो 3ab स्क्वायर प्लस फोर्थ कितना है 1, तो ये हो गया 1 बी क्यूब। ओके, तो कितना आ गया a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और एक चीज़ आप लोग देखिए, जब यहाँ पर पावर था 2, तो देखिए यहाँ पर a का पावर कितना है 2, a और b मिला के कितना आ जाएगा, a का 1 b का 1, तो दोनों मिला के कितना हो गया 2। सिमिलरली b का देखिए 2, तो पूरा जो इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में सबका पावर 2 ही है। सिमिलरली देखिए a प्लस बी होल क्यूब जो है उसमें देखिए a का पावर कितना है 3, यहाँ पर देखिए a 2 है b है 1, तो 2 और 1 मिला के 3 हो गया। यहाँ पर भी देखिए a 1 है b 2 है, तो 2 और 1 मिला के 3 हो गया। और यहाँ पर देखिए b तो 3 है ही, तो मतलब कितना हो गया, ये जितना भी टर्म्स यहाँ पर दिया हुआ है सबका पावर कितना है 3 ही है। ओके, तो ये मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखिए a माइनस बी होल क्यूब। a माइनस बी होल क्यूब में जैसे देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर आया था, तो पहले इसका साइन कितना था प्लस, उसके बाद कितना आया माइनस, उसके बाद कितना है प्लस, तो पहला प्लस से स्टार्ट होता है उसके बाद माइनस, तो ऐसे जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका ए क्यूब, ये प्लस हुआ तो ये माइनस हो जाएगा 3 स्क्वायर बी, ये प्लस हो जाएगा 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ओके, तो देखिए ये मेंटेन हो गया, प्लस यहाँ पर प्लस था, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। ओके, अब बोल दिया गया दोस्तों a प्लस बी होल टू द पावर 4, इसको कैसे निकालेंगे। तो a प्लस बी होल क्यूब पावर 3 जब था तो हम लोग निकालिए। अब पास्कल्स ट्रायंगल्स को फिर से यूज़ करते हैं, देखो कितना आता है। हम लोग पहले ये 3 और 1 को ऐड कर लेते हैं तो 4, इधर देखो 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, इधर देखो फिर से 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, और ये 1 ऐसे नीचे आ गया, ये 1 भी नीचे ऐसे ही आ गया। तो हम लोगों का कोएफिशिएंट क्या होगा वो निकल गया। ओके, तो कोएफिशिएंट हम लोगों का जो था निकल गया। अब a प्लस बी होल टू द पावर 4 का फॉर्मूला फिर कितना होगा, ये हो गया a टू द पावर 4 प्लस 4, ये पावर था 4, तो इसका एक घट जाएगा 3 b प्लस 6 हो गया कोएफिशिएंट, तो ये हो गया 6, a का पावर फिर से एक घट गया, b का पावर एक बढ़ गया। ओके, फिर से ये हो जाएगा 4, a का पावर फिर से एक घट गया, मतलब a टू द पावर 1 हो गया, मतलब a लिख लेते हैं, और b का पावर एक और बढ़ गया। ओके, और लास्ट में है 1, कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं होगा, इसका मतलब कितना हो गया b टू द पावर 4। ओके, आ गया बात समझ में। और इसका आया माइनस, माइनस में देखो कैसे निकालते हैं, प्लस माइनस, तो पहला प्लस हो गया, उसके बाद माइनस, उसके बाद फिर से प्लस, इसके बाद फिर से माइनस, इसके बाद फिर से प्लस। ओके, तो आ गया बात समझ में, तो बहुत आसान है। अब तीसरा अगर देख लो कि अगर a प्लस बी होल टू द पावर 5 दे दिया गया है तो कैसे निकालेंगे। तो मैं फिर से पास्कल ट्रायंगल को एक बार यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर कितना आ गया था 1 4 6 4 1, तो मैं क्या करूँगा, पहले ये जो 1 है ये ऐसे ही आ जाएगा, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, और ये जो 1 है ऐसे ही आ जाएगा। तो इसका कोएफिशिएंट क्या क्या होगा वो हम लोगों को पता चल गया। और क्या होता है, पावर एक डिक्रीज होता है और एक बढ़ते जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले a टू द पावर 5, उसके बाद क्या कोएफिशिएंट है 5 कोएफिशिएंट है, और a का पावर कितना है, एक घटेगा और इस b आ जाएगा। इसके बाद सिमिलरली क्या आ जाएगा, नेक्स्ट कोएफिशिएंट है 10, तो अब a का पावर और एक घट जाएगा और b का पावर एक बढ़ जाएगा। ओके, फिर से आ गया 10, तो इसका पावर देखो a का पावर एक और घट गया, b का पावर एक और बढ़ गया। ओके, अब देखो
नेक्स्ट कितना है 5 कोएफिशिएंट है, तो a का पावर फिर से 1 घट गया, b का पावर 1 बढ़ गया। ओके, प्लस देखो कितना है, प्लस लास्ट में b टू द पावर 5। ओके, तो एक चीज़ आप लोग देख लो, जब होल क्यूब हम लोग कर रहे थे तो कितना टर्म आ रहा था 1 2 3 4, जब टू द पावर 4 किया तो कितना टर्म आ गया 1 2 3 4 5। ओके, सिमिलरली टू द पावर 5 कर दिया तो देखो 6 टर्म आएगा 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ऐसे चलते जाएगा। और a माइनस बी होल टू द पावर 5 का माइनस b होल टू द पावर 5 का फॉर्मूला कितना होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो पहले प्लस से स्टार्ट होता है तो दूसरा माइनस हो गया, फिर से प्लस, ओके, फिर से माइनस, फिर से प्लस, फिर से माइनस। ओके, तो पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ करके हम लोग ये सारे फार्मूला जो है ये हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, आ गया बात समझ में। तो 2 वेरिएबल जितना भी हम लोगों का फॉर्मूला था, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल टू द पावर 4, a माइनस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल टू द पावर 5, वो हम लोगों ने देख लिया। अब 3 वेरिएबल्स अब एग्जाम में अगर बोल दिया गया तो वो हम लोगों को निकालने के लिए बोला, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने बोल दिया a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला कितना है, इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अब इसको ऐसे बोल दिया गया कि a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला कितना आएगा, तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब का फॉर्मूला कितना हो जाता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। ओके, फिर से एक बार पूछ लिया गया कि a प्लस बी प्लस सी था, अब a माइनस बी माइनस सी हो गया तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो ये तो स्क्वायर जब भी करेंगे हम लोग, माइनस बी का स्क्वायर होगा तो प्लस बी स्क्वायर ही आएगा, माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस ही आ जाता है। ओके, तो और बाकी जितना भी होगा ये हो जाएगा माइनस 2ab माइनस 2ac प्लस 2bc। प्लस ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि देखो b का साइन भी माइनस था, c का साइन भी माइनस था, तो ये दोनों जब भी मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन ही देगा, तो इसीलिए ये प्लस आ गया। ओके, और एक तीसरा टाइप का जो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है, इसको यूज़ करके बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछ लिया गया, बहुत सारे टाइप्स का सवाल पूछ लिया गया, तो मैं आप लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब ये जो हम लोगों के पास आ गया, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक हाफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पर कोई हाफ नहीं था तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर 2 हो गया। ओके, तो अब इसको देखिए, ये जो 2 था, मैं इस 2 को ये नेक्स्ट जो टर्म हम लोगों के पास है इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आ गया। ओके, अब ये जो टर्म हम लोगों के पास आ गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी। अब इसको थोड़ा मैं अरेंज कर लेता हूँ, तो 2a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर मतलब b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर मतलब कितना है c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, अब फिर से इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, इसको फिर से थोड़ा अरेंज करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर। ओके, तो देखो 2c स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है, 2a स्क्वायर भी है। ओके, तो ये पूरा हम लोग थोड़ा अरेंज करके लिख लिए। तो अब देखो कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी, ये वाला जो था, ये वाला पूरा टर्म क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आ गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये आ गया प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये कितना आ गया, c माइनस a का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हम लोगों का इस फॉर्मूला का दूसरा टर्म, दूसरा एक्सप्रेशन। ओके, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अदरवाइज़ इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए होल स्क्वायर। तो मैथ्स के ऊपर डिपेंड करता है हम लोगों को क्या सवाल पूछा गया है, उसके हिसाब से हम लोगों को फार्मूलास को यूज़ करना है। ठीक है, तो ये आप लोग बहुत ध्यान रखना, क्योंकि इसको लेकर बहुत बार एग्जाम में कुछ सवाल पूछ लिया गया है। ओके, अब क्यूबिक फार्मूलाज दोस्तों क्या होता है, क्यूबिक फार्मूलाज में देखो जैसे बोल दिया गया कि a क्यूब प्लस बी क्यूब या फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा। तो हम लोगों ने देखो पास्कल्स फार्मूला यूज़ करके हम लोगों को मिल गया था a प्लस बी होल क्यूब का वैल्यू कितना है, कितना था वैल्यू, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। ओके, तो हम लोग इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू देखो कितना आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, और ये जो दोनों है इससे देखो 3ab कॉमन हो गया तो कितना रहा, a प्लस बी। ओके, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का कितना आ गया वैल्यू, a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आ गया a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का एक फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला फार्मूला क्या था, क्या हो गया, a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब
इस एक्सप्रेशन से देखो अगर मैं a प्लस बी कॉमन ले लिया तो कितना रह जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3ab। ओके, तो ये हम लोगों के पास आ गया। अब देखो a प्लस बी, अब मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का थोड़ा ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब कितना होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 3ab। तो कितना आ गया, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का दूसरा फार्मूला। ओके, तो ये दो फार्मूला हम लोगों के पास आ गया। और हम लोग एग्जाम में हम लोगों का कैसे सवाल पूछा जाता है इसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या आएगा, ये प्लस था तो इधर माइनस आ गया है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के लिए भी सिमिलर, ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और दूसरा फार्मूला देखो, ए माइनस बी आया था इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए प्लस बी था, यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब था, ये प्लस था, इसलिए यहाँ पर ये माइनस आ गया है। और ये अगर माइनस हो जाता है तो यहाँ पर ये माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर जो माइनस साइन पहले था ये क्या हो जाएगा, प्लस। ओके, तो बहुत आसान है। फार्मूलास कैसे आता है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो एग्जाम में फार्मूला अगर किसी ने भूल भी गया तो उसको याद करना बहुत आसान है, थोड़ा ऐसे करके निकालना पड़ेगा। ओके, तो क्यूबिक फार्मूला कैसे निकालते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कुछ स्पेशल केस, जैसे कि मान लो ये दिया हुआ है a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 का फार्मूला कितना आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या, ये a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो अब ये देखो फार्मूला आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। ओके, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस रूट 2ab की होल स्क्वायर। तो देखो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आ गया, तो ये कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस रूट 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस रूट 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आ गया, ये हो गया इसको ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 का फार्मूला। ओके, अब देखो दोस्तों, अगर आप ऐसा बोल दिया गया ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4, ये तो बहुत ही आसान है। तो ये डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले में है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर देखो फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका फार्मूला भी आ गया। ओके, तो आप लोग सिर्फ याद रख लो। अब देखो अगर ऐसे बोल दिया गया कि a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 का फार्मूला कितना होगा वो आप लोग निकालो, तो ये क्या होगा, ये होगा सीधा आप लोग लिख दीजिए a प्लस बी इंटू ए टू द पावर 4 माइनस ए क्यूब बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब प्लस बी टू द पावर 4। ओके, तो ये हो गया a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5 का फार्मूला। ओके, अब मान लो ये पूछ लिया गया कि a टू द पावर 5 माइनस b टू द पावर 5 का फार्मूला कितना होगा, तो ये हो गया a माइनस बी इंटू ए टू द पावर 4, ये अंदर जितना भी था ये सारा प्लस आ जाएगा। ओके, ये सारा प्लस, ये हो गया ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 का फार्मूला। ओके, तो ए टू द पावर 5 माइनस बी टू द पावर 5 का वैल्यू कैसे आ गया ये हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ स्पेशल केस है, जैसे कि मान लो ऐसे बोल दिया गया कि एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 का वैल्यू कितना आएगा, तो इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका फार्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग जानते हैं इसका फार्मूला अगर निकालना है तो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे करके हम लोग एग्जाम में निकालते हैं। ओके, तो एग्जाम में हम लोग निकालते हैं ऐसे करके, ये तो ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, तो मतलब ये होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर माइनस इसको हम लोग लिख देते हैं रूट 2 होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो ए स्क्वायर माइन प्लस रूट 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया इसका वैल्यू। ओके, अब बोल दिया गया कि एक्स टू द पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा। तो इसका वैल्यू याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, इसको लिख दो आप लोग एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अगर दे दिया गया एक्स टू द पावर 5 माइनस 1 बाई एक्स टू द पावर 5, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस 1 बाई एक्स हो गया, और ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, तो ये आ गया आप लोगों का टू द पावर 5 देकर अगर कोई क्वेश्चन दे दिया तो इसका फार्मूला ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन एग्जाम में हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके मैथ्स करेंगे नहीं, इसके लिए भी एक बहुत ही आसान ट्रिक्स है जो कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में सिखाऊंगा। ओके, तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।